बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 8th पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के 1 to 7 पार्ट्स तक डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एवेल्यूएट करना है और एवेल्यूएट करने से जो आंसर आएगा उसको हमने बेस 2, 5 और 8 में कन्वर्ट करना है। तो आइए पहले इनको जिन बेसिस के साथ ये क्वेश्चन मौजूद है पहले इसको उन बेसिस के साथ एवेल्यूएट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा फिर उसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 2, 5 और 8 सिस्टम में। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 3404 और ये यहाँ पे मौजूद है बेस 5 के साथ। तो इट मीन्स कि हमें हर नंबर को मल्टीप्लाई करना है। बेस में 5 है तो 5 के साथ, तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बेस में 5 है तो 5, फिर प्लस का साइन यूज़ करते हुए हमें इस 4 को मल्टीप्लाई करना है। बेस में 5 है 5 के साथ, फिर प्लस के साइन को यूज़ करते हुए इस 0 को मल्टीप्लाई करना है। बेस में 5 है 5 के साथ, उसके बाद प्लस इस 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है। बेस में 5 है 5 के साथ। अब हमें इन तमाम के ऊपर एक्सपोनेंट्स यूज़ कर लेने हैं। राइट साइड से एक्सपोनेंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, उसके बाद 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे देखें हमारे पास है 5 टू द एक्सपोनेंट 3, तो इट मीन्स कि हमें 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 टाइम 25 और 25 को हमें फिर अगेन 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। तो इसलिए यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 125 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 का एक्सपोनेंट 2 है। इट मीन्स कि हमें 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 25 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 का एक्सपोनेंट 1 है। इट मीन्स कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 का एक्सपोनेंट 0 है। तो किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट 0 का मतलब है 1। अब इसे हमने मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है जो फर्स्ट वैल्यू वो है 3 मल्टीप्लाई 125। तो 125 को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 3 से। तो 3 5 टाइम 15, तो 5 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 3 2 टाइम 6 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 7 और 3 1 टाइम 3। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 375। उसके बाद है हमारे पास प्लस 4 मल्टीप्लाई 25। तो यहाँ पे हमें 25 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। 4 5 टाइम 20, 0 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा। 4 2 टाइम 8 और 2 ऐड करेंगे तो 10। तो इस तरह से 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 100, प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 टाइम 0, प्लस 4 1 टाइम करेंगे तो 4 1 टाइम 4। अब हमें इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। 375 प्लस 100 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 104। अब 375 में हम प्लस कर लेंगे 104 को। तो यहाँ पे देखें 5 प्लस 4 है तो 5 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। उसके बाद है 7 प्लस 0, तो 7 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। और नेक्स्ट है 3 प्लस 1, तो वो क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ गया 479। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, वैल्यूएट किया है इसको बेस 5 के साथ 3404 को। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 479। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है जिसको हमने एवेल्यूएट करना है वो है 1100101 बेस 2 के साथ। तो आइए इसको बेस 2 के साथ हम एवेल्यूएट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 1, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। बेस में 2 है 2 के साथ, फिर प्लस के साइन को यूज़ करते हुए इस सेकंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। बेस में 2 है 2 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 0, तो इस 0 को हमें मल्टीप्लाई करना है बेस 2 के साथ। उसके बाद प्लस के साइन को यूज़ करते हुए इस सेकंड 0 को मल्टीप्लाई करेंगे। बेस में 2 है 2 के साथ, प्लस इस 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है। बेस में 2 है 2 के साथ, प्लस इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। बेस में 2 है 2 के साथ। अब हमें इन तमाम ये जो बेस के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन की है इन 2s के ऊपर हमें एक्सपोनेंट्स यूज़ कर लेने हैं। राइट साइड से एक्सपोनेंट लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 0 आ जाएगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 6 है। इट मीन्स कि हमें 2 को 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें अगर हम 2 को इन 3 2s को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टाइम 4 4 2 टाइम क्या आ जाता है 8। और इन 3 2s को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टाइम 4 4 2 टाइम क्या आ जाता है 8। फिर इस 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 64। तो इट मीन्स कि अगर हम 2 को 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ जाता है 64। प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 5 है। तो इट मीन्स कि हमें 5 टाइम 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 एंड 5।
तो 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 32। तो इसलिए 2 का एक्सपोनेंट 5 का मतलब क्या है 32 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 4 है। तो इट मीन्स कि हमें 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। उसके बाद प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 3 है। तो इट मीन्स कि हमें 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 टाइम 4 और 4 2 टाइम क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 2 है। इट मीन्स कि हमें 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 टाइम क्या आ जाएगा 4। उसके बाद है प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 1 है। इट मीन्स कि यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 0 है। तो किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट 0 का मतलब है 1। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 64 वन टाइम क्या आ जाएगा 64 प्लस 32 वन टाइम क्या आ जाएगा 32 प्लस 0 16 टाइम 0 प्लस 0 8 टाइम 0 प्लस 4 वन टाइम क्या आ जाएगा 4 प्लस 0 2 टाइम 0 और प्लस 1 वन टाइम क्या आ जाएगा 1। अब हमें इन तमाम नंबर्स को ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। 64 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 5। अब हमें इन 3 वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है 64 32 प्लस 5। तो देखें 4 और 2 6, 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11, 11 का ये जो 1 है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो सेकंड 1 है इसे लेफ्ट साइड में कैरी ले लेंगे। 6 प्लस 1 7 और 7 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 10। तो इस तरह से इस 3 वैल्यूज़ को ऐड करने से क्या आ गया 101। तो हमने 11 00 101 को बेस 2 के साथ एवेल्युएट किया है, सिंप्लीफाई किया तो क्या आंसर आ गया 101। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड वैल्यू है 3404 बेस 5। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू थी वो भी सेम एज इट इज़ इसी तरह थी 3404 बेस 5 के साथ। तो हम ऑलरेडी इस वैल्यू को 3404 बेस 5 के साथ सिंप्लीफाई कर चुके हैं, एवेल्युएट कर चुके हैं। तो जो आंसर हमारे पास 3404 बेस 5 का यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को एवेल्युएट करने से आया है उसी आंसर को हमें इसकी प्लेस पर भी पुट कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास सेकंड वैल्यू भी 1100 101 बेस 2 1100 101 बेस 2। तो इस वैल्यू को भी हम ऑलरेडी फर्स्ट वैल्यू के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का उसके अंदर सिंप्लीफाई कर चुके हैं। 1100 101 को बेस 2 के साथ एवेल्युएट कर चुके हैं। तो जो आंसर यहाँ पे हमारे पास आया है इसी आंसर को हमें यहाँ पे भी पुट कर देना है। तो आइए अब इसको जो हमारे पास इन बेसिस के साथ इनको सॉल्व करने से एवेल्युएट करने से आंसर्स आए हैं उनको इस वैल्यू के अंदर पुट करके मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन वैल्यूज़ को एवेल्युएट करने से जो आंसर्स आए हैं उनको यहाँ पे पुट कर देते हैं। 3404 को बेस 5 के साथ सिंप्लीफाई हमने किया 3404 को बेस 5 के साथ। तो हमारे पास क्या आंसर आया 479। तो इसकी प्लेस पे हमें 479 जो है वो पुट कर देना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बिटवीन में प्लस का साइन है तो हम प्लस के साइन को यूज़ करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे 1100 101 बेस 2 के साथ वैल्यू। तो 1100 101 को बेस 2 के साथ सिंप्लीफाई करने से क्या आया 101। तो इसकी प्लेस पे हमें 101 जो है वो पुट कर देना है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है उसमें भी 3404 बेस 5। तो 3404 बेस 5 के साथ इसको सिंप्लीफाई करने से आंसर है हमारे पास 479। तो इसकी प्लेस पे हमें 479 पुट कर देना है। उसके बाद यहाँ सबट्रैक्शन है तो हम माइनस के साइन को यूज़ करेंगे और 1100 101 बेस 2 1100 101 को बेस 2 के साथ सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर है 101। तो यहाँ पे हमें 101 यहाँ पे पुट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें इन दो वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है। बिटवीन में प्लस का साइन है 479 और इसमें हमें ऐड करना है प्लस करना है 101 को। तो 9 + 1 10 हो जाएंगे। 10 का ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है इसे हम कैरी के तौर पे ले लेंगे। 7 + 1 क्या आ जाएगा 8, 4 + 1 क्या आ जाएगा 5। तो हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने से प्लस करने से क्या आंसर आ जाएगा 580। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है वो है 479 - 101। अब हमें सबट्रैक्ट करना है 479 को माइनस करना है। वो है जो वैल्यू जिससे हमें सेपरेट करना है 101। तो 9 से 1 हम सेपरेट करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा और 7 से 0 सेपरेट करेंगे तो 7 और 4 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है। तो इस तरह से 479 से हमने 101 जब सब्ट्रैक्ट किया है तो क्या आ गया 378। तो इसको इस वैल्यू को इससे माइनस करके क्या आ गया 378। अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है तो हमारे पास से इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर उस आंसर को हमें कन्वर्ट कर लेना है बेस 2, 5 और 8 सिस्टम में। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ हैं 580 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 378 से।
तो यहाँ पे देखें हमें सबसे पहले इस 8 को मल्टीप्लाई करना है इस 0, 8 और 5 के साथ। तो 8 0 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और 8 8 टाइम 64, 64 का ये 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये 6 हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड में कैरी चला जाएगा। उसके बाद है 8 5 टाइम 40 और 40 में 6 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 46। उसके बाद हमें यहाँ पे एक क्रॉस यूज़ कर लेना है। अब हमें 7 से मल्टीप्लिकेशन करनी है तो 7 0 टाइम 0, 7 8 टाइम 56, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा और ये 5 जो है यहाँ पे कैरी चला जाएगा। अब 7 5 टाइम 35 और 35 में 5 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएंगे। अब हमें डबल क्रॉस यूज़ कर लेना है और इस 3 से मल्टीप्लिकेशन करनी है इन तीनों वैल्यूज़ की। 3 0 टाइम 0, 3 8 टाइम 24, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये जो 2 है इसे हमें कैरी के तौर पे ले लेना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर है जो वो है 3 0 टाइम 0, 3 8 टाइम 24, 4 आ गया, 2 कैरी चला गया, 3 5 टाइम 15 और 2 ऐड करेंगे तो 15 में 2 ऐड करने से 17। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा 0, 4 + 0 हमारे पास 4 ही आ जाएगा। उसके बाद है 6 + 6 12, तो 12 का ये जो 2 है ये हमें यहाँ लिख लेना है और ये जो 1 है इसे हम कैरी के तौर पे ले लेंगे। 4 + 1 5 और 5 में 4 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 9। उसके बाद है हमारे पास 4 और 7 11, तो 11 का 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो सेकंड 1 है इसे कैरी के तौर पे ले लेंगे। 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया 219240, इसे हमें यहाँ लिख लेना है 2192 और नेक्स्ट है 40। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे बेस 2, 8 और 5 सिस्टम में। इवेल्युएट करने से हमारे पास आंसर आया 219240। अब हमें इसे कन्वर्ट कर लेना है इनटू द सिस्टम विद बेस 2, तो हम 2 से इसे डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ पे देखें 21 है तो 2 10 टाइम 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 21 है, 20 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 इस 9 के साथ आ जाएगा तो 19 हो जाएंगे। तो 2 9 टाइम 18, यहाँ 19 है, 18 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 रिमेनिंग रह रहा है, 1 इस 2 के साथ आएगा तो 12, तो 2 6 टाइम 12। उसके बाद 40 है तो 2 20 टाइम 40 और रिमेनिंग 0, क्योंकि कोई नंबर भी रिमाइंडर नहीं आ रहा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 10 है तो 2 5 टाइम 10 आ जाएगा। उसके बाद 9 है तो 2 4 टाइम 8, यहाँ 9 है, 8 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 इस 6 के साथ आ जाएगा तो 2 8 टाइम 16। उसके बाद 20 है तो 2 10 टाइम 20 और रिमेनिंग 0। तो यहाँ पे भी ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई है। अब हमें अगेन 2 के टेबल को यूज़ करना है तो 2 2 टाइम 4 आ जाएगा। यहाँ 5 है, 4 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 इस 4 के साथ आएगा तो 14, 2 7 टाइम 14। उसके बाद 8 है तो 2 4 टाइम 8। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो नंबर है इसके बाद 1, तो ये 2 से लेस है, इसलिए हमें यहाँ पे 0 लगा लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर है 10, तो 2 5 टाइम क्या आ जाएगा 10। इस तरह से अगर हम 2 का टेबल 2 7 4 0 5 टाइम रीड करते हैं, 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आ जाता है 54810 और रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई है। उसके बाद है यहाँ पे देखें हमारे पास जो नंबर है वो है फर्स्ट में 2, तो 2 1 टाइम 2 ही आ जाएगा। उसके बाद 7 है तो 2 3 टाइम 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 इस 4 के साथ आ जाएगा 14, 2 7 टाइम 14 और ये 40 हो गया। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 0, तो 0 फिर 2 से लेस है इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे। नेक्स्ट 5 है तो 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 है, 4 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखें हमारे पास है यहाँ पे 13 है, तो हम अगर 2 का टेबल 6 टाइम रीड करते हैं तो वो आ जाता है 12, तो 2 6 टाइम 12, यहाँ 13 है, 12 कंप्लीट हो रहे हैं, रिमेनिंग 1 रह रहे हैं, 1 इस 7 के साथ आ जाएगा तो 17, तो 2 8 टाइम 16, यहाँ 17 है, 16 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 इस 0 के साथ आया तो 10, तो 2 5 टाइम 10। उसके बाद 2 है तो 2 1 टाइम 2 और रिमेनिंग कोई नंबर नहीं रहेगा क्योंकि वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे जो है वो डिवाइड हो गया है। अब हम अगेन 2 का टेबल यूज़ करेंगे तो 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8, 5 है तो हम कि इसको करेंगे 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 है, 4 कंप्लीट हो रही है, रिमेनिंग 1 रह रहा है, 1 इस 1 के साथ आया तो 11, तो 2 5 टाइम 10, यहाँ 11 है, 10 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 1 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको 2 के साथ अगेन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 3, तो 2 1 टाइम करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 3 है, 2 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 इस 4 के साथ आया तो 14, 2 7 टाइम 14। उसके बाद 2 है तो 2 1 टाइम 2, उसके बाद 5 है तो 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 है, 4 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 1। अब इसको हमने अगेन 2 के साथ ही डिवाइड करते जाना है, तो 16 है तो 2 8 टाइम 16 आ जाएगा, यहाँ 17 है, 16 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 इस 1 के साथ आया तो 11, तो 2 5 टाइम 10, यहाँ 11 है, 10 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 इस 2 के साथ आ जाएगा 12, तो 2 6 टाइम 12,
तो रिमेनिंग कोई नंबर नहीं रहेगा, इसलिए रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 0। उसके बाद देखें 8 है तो 2 4 टाइम 8, यहाँ 5 है तो 2 2 टाइम क्या आ जाता है 4, और यहाँ 5 है 4 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 1 रह रहा है तो 1 इस 6 के साथ आएगा तो 16, तो 2 8 टाइम क्या आ जाएगा 16, और ये वैल्यू भी कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई, इसलिए रिमेनिंग 0। उसके बाद हमें 2 के टेबल को यूज़ करना है तो 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2 और 2 4 टाइम 8, तो ये भी वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई है तो रिमेनिंग कोई नंबर नहीं रहा। अब हमें 2 का टेबल रीड करना है कि 21 आए, ठीक है, तो 2 10 टाइम 20, यहाँ 21 है, 20 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 इस 4 के साथ आ गया 14, तो 2 7 टाइम 14, और रिमेनिंग कोई नंबर नहीं आएगा, वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो रही है, इसलिए रिमेनिंग 0। उसके बाद है हमारे पास 107, तो 2 का टेबल अगर हम 5 टाइम रीड करते हैं तो 10, और 7 है तो 2 3 टाइम 6, यहाँ 7 है 6 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 1। उसके बाद है हमारे पास 53, तो हमें यहाँ पे 2 2 टाइम करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 5 है 4 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 इस 3 के साथ आया तो 13, तो 2 6 टाइम 12, यहाँ हमारे पास 13 है 12 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 1। उसके बाद हमें 2 का टेबल यूज़ करना है तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 1 टाइम 2, 6 भी है तो 2 3 टाइम 6 है, तो इस तरह से क्या आ जाएगा 2 13 टाइम 26 है, और ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पर डिवाइड, इसलिए क्या आ जाएगा 0। उसके बाद है हमारे पास 13, तो 2 6 टाइम 12, यहाँ 13 है 12 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 1, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 6, तो 2 3 टाइम क्या आ जाएगा 6, और रिमेनिंग क्या आ जाएगा 0, ये 6 भी कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड। उसके बाद 3 है तो 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है 2 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। अब हमें इस बेस 2 के आंसर को लिखने के लिए सबसे पहले जो स्टार्ट में हमारे पास क्वेश्चन था उसको लिखा, इस क्वेश्चन को हमने एवेल्यूएट किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आंसर आया 219240, ये हमें यहाँ पे पुट करना है 219240। अब इस वैल्यू को हमने कन्वर्ट किया है बेस 2 सिस्टम में, तो इसको हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे देखें 1101 आ जाएगा, 1101। उसके बाद है हमारे पास 0 और फिर 11 है, और 0 11 के बाद हमने 1 2 3 4 टाइम 0 लिखना है, 1 2 3 4, और उसके बाद है हमारे पास 1101, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1101, और 1101 के बाद हमारे पास लास्ट में जो नंबर्स आ जाते हैं वो है 1 2 3 टाइम 0। तो इस तरह से इसको हम क्लोज कर देंगे। बाइनरी सिस्टम है, ये बेस 2 सिस्टम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कन्वर्ट करेंगे 219240 को बेस 5 सिस्टम में, तो इसके लिए हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखें 21 है, तो 5 4 टाइम हम करेंगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ 21 है 20 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 1 रह रहा है, 1 इस 9 के साथ आ जाएगा। तो अगर हम 5 के टेबल 3 टाइम रीड करते हैं तो 5 3 टाइम 15 है, तो 19 से अगर 15 माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग 4 रह जाते हैं, तो वो 4 इस 2 के साथ आ जाएगा तो 42 हो जाएगा। तो 5 के टेबल रीड करेंगे कि 42 आ जाए, तो 5 8 टाइम 40, 42 तो नहीं आता लेकिन 5 के टेबल में 40 एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए 5 8 टाइम 40, यहाँ 42 हैं, 40 कंप्लीट हो रहे हैं, रिमेनिंग 2 रह रहा है, 2 इस 4 के साथ आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, तो 5 के टेबल रीड करेंगे कि 24 आए, तो 24 तो 5 के टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन 20 आता है, तो 5 4 टाइम 20, यहाँ 24 है, 20 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 4 रह गए, तो वो 4 इस 0 के साथ आया तो 40 हो गया, तो 5 8 टाइम क्या आ जाएगा 40, ठीक है। तो ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे 5 के साथ डिवाइड हो गई है, तो 5 के साथ डिवाइड करने से 4 3 8 4 8 के साथ डिवाइड हुई है, कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गया है, तो इसलिए रिमेनिंग क्या आ गया है 0। अब हमने इसको अगेन 5 के साथ डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देखें 43 है, तो 5 8 टाइम 40 आ जाएगा, यहाँ पे 43 है, 40 कंप्लीट हो रहे हैं, रिमेनिंग 3 रह रहा है, तो वो 3 इस 8 के साथ आया तो 38, तो 5 7 टाइम 35, यहाँ 38 हैं, 35 कंप्लीट हो रहे हैं, रिमेनिंग 3 रह रहा है, 3 इस 4 के साथ आ जाएगा तो 34 हो जाएंगे। अब 5 का टेबल अगर हम 6 टाइम रीड करते हैं तो 5 6 टाइम 30, यहाँ 34 हैं, 30 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 4 रह गया, तो 4 इस 8 के साथ आ गया तो 48, ठीक है। अब 5 का टेबल 9 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 45, तो अगर हम 48 से 45 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 3, इसलिए यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। अब 5 का टेबल रीड करना है हमने कि 8 आए, तो 5 2 टाइम तो 10 हो जाता है, इसलिए 5 1 टाइम करेंगे तो 5, यहाँ 8 हैं, 5 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग हमारे पास 3 रह जाएगा, 3 इस 7 के साथ आ जाएगा तो 37 हो जाएंगे, तो 5 7 टाइम 35, यहाँ 37 थे, 35 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 2 रह गया, 2 इस 6 के साथ आ गया तो 26 है, तो 5 5 टाइम
5, यहाँ 26 एंड 25 कंप्लीट होने हैं, रिमेनिंग 1 रह गया, 1 इस 9 के साथ आ गया। तो 5 का टेबल अगर हम 3 टाइम रीड करते हैं तो 5 3 टाइम 15, यहाँ 19 है, 15 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग क्या रह गया 4। तो यूँ हमारे पास ये वैल्यू 1753 के साथ 5 से डिवाइड होके तो रिमाइंडर में 4 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखें 17 है, तो 5 3 टाइम 15, यहाँ 17 है, 15 कंप्लीट हो रहे हैं, रिमेनिंग 2 रह रहे हैं, तो वो 2 इस 5 के साथ आ जाएगा, ठीक है, तो 25 हो जाएगा। तो अगर हम इस 3 को भी साथ में ले लेते हैं 253, तो अगर हम 253 को 5 के टेबल में अगर हम इसको 50 के साथ डिवाइड करते हैं तो 50 टाइम 0 और 55 टाइम 25, तो रिमाइंडर क्या रह जाता है 3। तो इसलिए 253 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 और रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखें 57 टाइम 35 और इस तरह से 570 टाइम 50 टाइम 0, 57 टाइम 35, तो ये वैल्यू हमारी 70 के साथ जो है वो 5 के टेबल में डिवाइड हो गई न, तो ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 0। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 है, तो 5 2 टाइम करने से 10 हो जाता है, इसलिए 5 1 टाइम 5, यहाँ 7 है, 5 कंप्लीट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 2, तो 2 इस 0 के साथ आ गया, तो 5 4 टाइम 20, तो ये वैल्यू भी कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड, इसलिए रिमाइंडर में 0। 5 3 टाइम करेंगे तो 15 हो जाएगा, जो कि 14 से ग्रेटर हो जाएगा, तो इसलिए 5 2 टाइम करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे 14 है, 10 कंप्लीट हो रहे हैं, तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो हमारे पास 5 के साथ इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है बेस 5 सिस्टम में, तो 2 4 0 0 3 4। तो आंसर लिखने के लिए सबसे पहले जो स्टार्ट में हमारे पास क्वेश्चन था हमने उसको लिख लिया, उसके बाद इसको हमने जब एवेल्यूएट किया तो हमारे पास आंसर आया 219240, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 219240, और फिर इसको हमने कन्वर्ट किया बेस 5 सिस्टम में तो हमारे पास आंसर आया 2400, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2400, और उसके बाद है 3430, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3430, और इसको हम बेस 5 में क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया बेस 5 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 219240 को अब हम कन्वर्ट करेंगे बेस 8 सिस्टम में, तो 8 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 21 है, तो 8 3 टाइम करने से 24 आ जाता है, इसलिए 8 2 टाइम 16, तो 21 से 16 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। वो 5 इस 9 के साथ आएगा तो हमारे पास 59 नंबर हो जाएंगे। तो अगर हम 8 का टेबल 7 टाइम रीड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56 है, तो 59 से अगर हम 56 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, वो 3 इस 2 के साथ आएगा तो क्या आ जाएगा 32। तो 8 का टेबल रीड करेंगे 32 आए, तो 8 4 टाइम 32। उसके बाद देखिए 4 लेस देन है 8 से, तो इसलिए हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। अब हम इस 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 टाइम 40, तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा 0। इस तरह से ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे 8 के साथ डिवाइड हो गई 27405 से। उसके बाद 8 के टेबल को अगर हम 3 टाइम रीड करते हैं तो 24, यहाँ 27 है, 24 कंप्लीट हो रहे हैं, तो 27 से 24 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 3 इस 4 के साथ आएगा तो क्या आ जाएगा 34। तो 8 4 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा 32, यहाँ 34 हैं, 32 कंप्लीट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग 2 रह रहे हैं, 2 इस 0 के साथ आ जाएगा तो क्या नंबर हो गया 20 हो गया। अब 8 का टेबल रीड करना है 20 आए, तो 8 3 टाइम तो 24 हो जाता है, इसलिए 8 2 टाइम 16, यहाँ 20 है, 16 कंप्लीट होने, रिमेनिंग 4 रह गया, 4 इस 5 के साथ आ गया 45। तो 8 का टेबल हमें रीड करना है कि हमारे पास जो है वो 45 आ जाए, तो 8 5 टाइम रीड करेंगे तो 8 5 टाइम 40 आता है, लेकिन 45 नहीं आता है, इसलिए रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 5। उसके बाद 8 के टेबल रीड करेंगे हम 4 टाइम, तो 8 4 टाइम 32, यहाँ 34 हैं, 32 कंप्लीट हो रहे, रिमेनिंग 2 रह गया, 2 इस 2 के साथ आया तो 22। तो 8 का टेबल हम 2 टाइम रीड करेंगे तो 16 हो जाएंगे, तो 22 से अगर 16 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है 12, और 12 से 6 माइनस करने से क्या आ जाएगा 6 है, वो 6 इस 5 के साथ आ जाएगा, तो क्या नंबर हो जाएगा 65 हो गया। अब 8 का टेबल 8 टाइम रीड करेंगे तो 8 8 टाइम 64 हो जाएगा, यहाँ 65 है, 64 कंप्लीट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग 1 रह जाएगा। उसके बाद 8 8 5 टाइम 40, यहाँ 42 है, 40 कंप्लीट हो रहे, रिमेनिंग 2 रह गया, 2 इस 8 के साथ आया तो 28। अब 8 का टेबल रीड करना है कि 28 आए, तो 8 3 टाइम 24, तो 28 से 24 माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 4। उसके बाद 53 है, तो 8 के टेबल में 53 तो नहीं आता, 8 6 टाइम 48, तो 53 से अगर हम 48 माइनस कर देंगे तो इधर से कैरी लिया 13 से 8 माइनस किए तो 5, यहाँ रिमेनिंग 4, और 4 से 4 माइनस करेंगे तो 0, तो क्या आ गया 5।
तो इसलिए रिमाइंडर में क्या आ गया हमारे पास 5। तो आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि 6 जो है वो 8 से लेस देन हो गया। तो हम आंसर लिखने के लिए सबसे पहले जो स्टार्ट पे हमारे पास क्वेश्चन था वो लिखा, इसको एवेल्यूएट किया तो हमारे पास आंसर आया था 219240। 219240 को हमने बेस 8 सिस्टम में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आया है 654150। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 65, उसके बाद है 41, नेक्स्ट है 50। तो इसको हम क्लोज कर देंगे, बेस 8 है तो 8 सिस्टम में।